अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। दोस्तों, पहली चीज़, हज ट्रेनिंग का मकसद क्या है, हज ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, हज ट्रेनिंग के अंदर किन चीज़ों को बताया जाता है, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे दोस्तों, पिछले साल मीना के अंदर क्या 12 चीज़ें हुज्जाज कराम को दी गई थी, आपको वो चीज़ें नहीं लानी, यहाँ आप लोगों को वो फ्री में मुफ्त में मिलेंगी। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाइएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पहली चीज़, हज एक पेचीदा अमल है। हज ट्रेनिंग के अंदर हज के अहकामात, सऊदी अरब के अंदर रहन सहन के बारे में, सऊदी कवानीन के बारे में बताया जाता है कि सऊदी अरब के अंदर आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल करना है। सऊदी कवानीन आप लोग जानते हैं बड़े सख्त हैं, जिनकी वजह से यहाँ पकड़ लिया जाता है और बाद लोगों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हज ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको भी कहा जा रहा है जब वो पाकिस्तान में आएंगे दोनों हज ट्रेनिंगें ज़रूर लें, ताकि उनको पता चल जाए कि सऊदी अरब के अंदर क्या क्या उन लोगों ने करना है, क्या क्या नहीं करना। तो हज ट्रेनिंग के जरिए आज़मीन हज को इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। पहले नंबर पे दोस्तों, हज की शराइत और अहकामात के बारे में बताया जाता है। दूसरे नंबर पे हज के अरकान और वाजिबात के बारे में बताया जाता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, हज के दौरान की जाने वाली गलतियों का कफारा, एहराम बांधकर कौन से काम आप लोगों ने नहीं करने, अगर कर लिए तो दोस्तों क्या कफारा आएगा, कैसे आप लोगों ने अपने हज को बचाना है। चौथे नंबर पे हज के दौरान की जाने वाली इबादत का तरीकाकार। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी फरमाया कि हज सुन्नत के मुताबिक किया जाए, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हज किया है, हमें सुन्नत तरीका पता हो। हज के दौरान सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हज के दौरान किसी से लड़ना नहीं है, या काले भी होंगे गोरे भी होंगे, किसी की शक्ल आपको अच्छी लगेगी, किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। जैसा कि पिछले दिनों के अंदर मदीना मुनव्वरा में ये वाकया पेश आया, ये तो बड़ी बेअदबी की बात है दोस्तों। एक मसरी ने हिंदी बाबा की गर्दन इस जोर से दबाई, अगर शुरते ना आते दोस्तों वो बाबा मुमकिन था कि मर जाता। शुरतों के आने के बावजूद भी शुरते आगे छुड़ा रहे, लेकिन मसरी नहीं छोड़ रहा। इतनी हालत तशवीशनाक होगी, बाबा जी की बड़ी मुश्किल से जान बची। इसके अलावा दोस्तों, हज ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है हुज्जाज को हज के दौरान मुश्किलात पेश आएंगी, किन चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, ये हज ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। ये 7 के करीब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसके अलावा दोस्तों, हज 2025 में हुज्जाज कराम को सऊदी अरब की तरफ से क्या तहाइफ मिले, वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। नंबर पे एक कंकरियों का थैला दिया गया, जिसमें लिखा हुआ था पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कितनी कंकरियां मारनी है। आप लोगों ने मुजदलफा से 60 के करीब कंकर ले लेने। दूसरे नंबर पे एक छोटा सा पंखा दिया गया, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तीसरे नंबर पे एक बोतल दी गई पानी के लिए, जो अर्राजी कंपनी की थी। फिर एक छतरी दी गई, गर्मी ज्यादा होती है, छतरी आपको काम आएगी। फिर एक वैसलीन दी गई, एड़ियां फट जाती हैं, हाथों पे खुश्की हो जाती है, वो लगा लेते हैं। फिर एक सज्जादा दिया गया नमाज पढ़ने के लिए। फात के अंदर, मुजदलफा के अंदर है, बहुत ज्यादा थके होते हैं लोग, उसी को बिछाते हैं, उसी पे नमाज पढ़ते हैं, उसी पे ही सो जाते हैं। 33 जाने की तस्बीह दी गई। फिर दोस्तों, एक बेड शीट दी गई जो साफ सुथरी बगैर इस्तेमाल शुदा। फिर दोस्तों, 5 मास्क दिए गए। फिर टूथपेस्ट दिया गया, आप लोगों ने अपने दांतों को साफ रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जब पाकिस्तान से आए तो अपने साथ 2 से 3 मिसवाक लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मिसवाक मुंह को साफ करता है, अल्लाह की रजा का जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मिसवाक करते थे। घर में दाखिल होते, मस्जिद में जाते वक्त, मस्जिद से बाहर निकलते वक्त बहुत ज्यादा मिसवाक करते थे। फिर आंखों के लिए उन्होंने एक मास्क सा दिया, रात को कोई लाइट जला के बैठा हो, आप अपनी आंखों पे रख लें। कानों के लिए भी हैंड फ्री दी, कोई शख्स शोर कर रहा है, कोई चीज सुन रहा है, कानों के अंदर डालें और आराम से सो जाएं। तो सैनिटाइजर भी वहां दिया गया। ये ऐसा सामान है जो आप लोग पाकिस्तान से बिल्कुल ना लाएं, ये यहाँ पे आप लोगों को फ्री में मिलेगा। तो आप लोग जानते हैं हज 2025 बेहतरीन गुजरा है। हाजियों ने भी कहा, पाकिस्तान को अवार्ड भी दिया। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी 2 दिन पहले भी फरमाया, एक्सीडेंसी अवार्ड पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान के जो इंतजामात थे, खाने के, रिहाइश के, होटल के, यानी मुजदलफा में, अरफात में, वो बेहतरीन थे। हाजियों ने भी कहा कि वाकई हज 2025 बेहतरीन है। इंशाअल्लाह 2026 में बेहतरीन होगा। आप लोगों से अर्ज करूंगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।